हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब लोग बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हो चुके हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ, सुबह का नाश्ता। यानी बेटा को भी स्कूल जाना है, बेटी को भी प्रैक्टिस जाना है, तो सबके लिए मैं चीला बना दे रही हूँ। और यह चीला है चावल के आटा और बेसन का। तो मेरे से जो जल्दी जल्दी बन पा रहा है वही बना दे रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह मेरा नहाना धोना सुबह ही हो गया था। तो उधर नहाने गई तो इधर लेट हो गया। तो उसके साथ मैं ये केचप ही दे दे रही हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं बना पाई, भुंजिया वगैरह सब। तो उसी के साथ खा लेगा। तो बेटा भी चला स्कूल। तो फिर बेटी भी आ गई नाश्ता लेने के लिए, तो उसको मैं चीला और ये रात का सब्जी था, रात का सब्जी में कटहल का दाना और आलू डाल के बनाई थी। तो वही ग्रेवी वाला सब्जी है, तो उसको मैं गरम कर दे रही हूँ। सब्जी बढ़िया था। तो हम लोग रात का सब्जी खाते हैं, तो वही गरम करके दे दी। वैसे ग्रेवी साथ ये चीला खाने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए कितना सॉफ्ट और नरम बना है। तो चीला खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, सब बच्चे पसंद भी करते हैं और आसानी से बन भी गया। इधर बेटी भी तैयार हो रही है जाने के लिए, उसको भी जाना रहता है सुबह सुबह। फिर मेरा पूजा पाठ हुआ और फिर से काम में लगना है। तो काम तो सुबह से ही चल ही रहा था। तो याद पड़ा कि चिड़िया लोग को भी रोटी देना है। तो आपका डेली रूटीन में जो काम रहेगा, दिमाग में रहता है कि वो काम करना है। उसके बाद मैं जैसे ही नाश्ता निकालने के लिए गई, तो इधर देखें कि बारिश शुरू। यानी कि बारिश के दिन में आपका एक और काम, एक्स्ट्रा काम हो जाता है। कपड़ा उठाओ, कपड़ा सुखाओ। यानी इतना कम धूप निकलेगा, अगर निकलेगा भी तो कपड़ा डालिए, और कपड़ा डालिए तो फिर बारिश शुरू हो जाती है। यानी कि एकदम परेशान परेशान कर देता है यह पानी। तो फिर सारे कपड़े उठाकर मैं यहाँ अपने आंगन में यहाँ पर डाल दे रही हूँ, ताकि कुछ हवा लग जाए। अभी कपड़ा सुखाना बहुत मुश्किल हो रहा है बारिश के मौसम में। फिर अपने लिए मैं फल ली थोड़ा सा। फिर मेरा भी नाश्ता वास्ता हुआ। फिर दोपहर का भोजन का तैयारी। तो आलू उबाली थी सब्जी के लिए, फिर यही कुकर में दाल डाल देंगे। और फिर ये काटने छाटने वाला काम जितना था मैं बैठ के कर रही हूँ। इतना टाइम मैं खड़ा खड़ा अगर करती तो वैसे भी बहुत पैर दुखने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है। तो थोड़ा सा बैठ के मैं काम कर रही हूँ, तो थोड़ा पैर को भी आराम मिलेगा और हमको भी आराम मिलेगा। तो सारा काटने वाला काम, परवल छीलने वाला काम, आलू छीलने वाला काम, प्याज को छीलने वाला काम, सारा काम मैं बैठ के ही एक साथ कर ले रही हूँ, ताकि बार बार हमको वहाँ उठना नहीं पड़े, बैठना ना पड़े। और सारे छिलके को मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ अपने बगीचे में, ताकि बढ़िया सा खाद बन जाए। और मैं यहाँ कोई बाहरी खाद मैं अपने पौधों में नहीं डालती हूँ, वही छिलका वगैरह सब जो रहता है उसी से खाद बनता है। तो फिर मैं परवल को छोक दी। अब फ्राई करके इसको बना देंगे। और सब्जी मेरा बन ही रहा था कि बच्चे लोग भी आना शुरू हो गया, मतलब बच्चे लोग आने लगे। इधर मेरा खाना बना भी नहीं था, तो सिर्फ मेरा दाल बना था और परवल को छोकी थी। अभी चावल वगैरह सब कुछ भी नहीं बना है।
अब पटल फ्राई हो गया तो इसी में हम डाल देंगे प्याज और मसाला, क्योंकि फिर इसको निकालेंगे तो और ज़्यादा तेल लग जाएगा मसाला भुनने में। तो इसी में प्याज डाल दिए और मसाला भी इसी में डाल देंगे तो कम तेल में सब्ज़ी बन जाएगा। और फिर वही कुकर में चावल डाल देंगे, दाल निकाल के, इसलिए दाल को भी निकाल लिए। और सब्ज़ी में हींग, तेज़पत्ता और वही बेसिक से मसाले डाल देंगे जो डेली हम लोग डालते हैं। और चावल भी वही कुकर में डाल देंगे तो ये जल्दी सब्ज़ी बन जाएगा, क्योंकि फिर निकालना, फिर से भूनना, फिर से, तो इस तरह सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। तो इस तरह हम लोग का काम चलते रहता है। यानी खाना सुबह से बना रहे हैं फिर भी खाना जल्दी से तैयार नहीं हो रहता है, छोटा छोटा काम में भी बच जाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और थोड़ा सा टमाटर भी मैं पीस ली थी सब्ज़ी के लिए तो वही डाल दी। और पालक भी सुबह आया था, मैं पालक को छाँट ही रही थी, मतलब पालक को भी छाँटना था, इधर सब्ज़ी भी बनाना था, चावल भी बनाना था, एक साथ बहुत सारा काम हो जाता है। अभी बच्चे लोग तो सब पढ़ने जाते हैं, किसी को पढ़ाई रहता है, किसी का खेल रहता है, तो मैं अपने काम की वजह से नहीं रोक सकती है। अब भला कौन ऐसी माँ होगी जो अब काम की वजह से घर में रोक लेगी। तो सबका अपना अपना लाइफ है भाई, थोड़ा लेट ही सही। तो बार बार मैं कोशिश कर रही थी पालक को छाँटने का, साफ़ करने के, ताकि बन जाए, पर नहीं बन पाया। तो फिर सबके लिए मैं थाली लगा दी, सब्ज़ी, दाल, चावल, भिंडी का भुजिया और ये फल था। उस पालक को रख दिए, नेक्स्ट टाइम काम थी बनाएंगे, या तो रात में बनाएंगे या सुबह बनाएंगे। तो फिर हम लोग खाना पीना चला। इस टाइम पतिदेव नहीं आते हैं, वो रात में ही आते हैं, तो हम ही लोग खाना खाते हैं। उसके बाद खाना खा के जैसे ही थोड़ा सा आराम करने गए कि बारिश फिर से शुरू हो गई। तो ऐसा लगा जैसे कपड़ा मेरा बाहर रह गया, लेकिन निकली तो नहीं था। दिमाग से हट जाता है कि कपड़ा है कि नहीं है। तो बारिश को देखी तो मुझे चाय पीने का मन किया, लेकिन चाय के साथ मुझे कुछ खाने का भी मन किया। तो मैं थोड़ा सा निमकी बना रही हूँ। निमकी मतलब नमक पारे, जिसे आप लोग नमक पारे बोलते हैं। तो उसी में मैं तेल गरम करके मैदा में थोड़ा सा डाल दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा मंगरेला। ये तेल गरम करके डालने से निमकी खास्ता बनता है और बहुत कुरकुरा भी बनता है। तो मुझे चाय के साथ मन कर रहा था आज निमकी खाने का, तो वही आटा लगाई और बेलकर काट ही रही थी कि इसी बीच पतिदेव खाना खाने के लिए आ गए। और खाना मेरा था नहीं, वैसे चावल था, लेकिन वो चावल खाते नहीं हैं और बोल के भी नहीं आए, अचानक से आ गए। तो थोड़ा हमको हड़बड़ाहट हो गई, मैं अब क्या खाने के लिए दूँ उनको। तो वही पालक का साग जो था वही काट कर, वो वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि मैं इतना ही हड़बड़ा गई थी कि मैं खाने क्या दूँ। तो पालक काट कर और बेसन थोड़ा सा डालकर और पतला पतला चीरा बना दी, थोड़ा सा चावल का आटा भी डाल दी। तो उनको चीला बहुत पसंद है और साग भी खाना था उनको, तो साग भी बहुत पसंद है। तो बहुत बढ़िया उनको खाना मिल गया, बहुत खुश हो गए और सब्जी था। फिर आया इसका टाइम, यानी इसका नंबर आया निमकी छानने का। तो मैं तल ले रही हूँ। देखिए कितना सुनहरा रंग आया है, निमकी बहुत खस्ता बना। मैं दिखा देती हूँ तोड़ के, बहुत खस्ता और नरम बना। तो फिर अपने लिए चाय बनाई। वैसे कोई चाय पीने वाले है नहीं, तो मैं ही पूरा इंजॉय की इस बारिश का, चाय और निमकी के साथ। निमकी तो बच्चे खाए थोड़ा बहुत, लोग ही नहीं खाते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं इन करती हूँ। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। You can ask the flowers. I sit for hours telling all